भूतपूर्व विद्यार्थी जो सिर्फ प्रदेश में, देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए, उनका आज आगमन हुआ और ये शाला परिवार और हम सब आज अपने बचपन को एक बार पुनः जीवंत कर पाए। यहाँ से अमेरिका से, दुबई से और देश के विभिन्न क्षेत्रों, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से इस सम्मेलन में विभिन्न जो पुराने जो छात्र हैं वो आए हुए हैं। मैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानना चाहूँगा कि कौन से सन से लेकर के कब तक के जो है भूतपूर्व स्टूडेंट आए, कितने बैचेस आए, कितनी पीढ़ियाँ आई है और क्या ऐसा रहा, क्या ऐसा दिमाग में रहा कि ये कार्यक्रम करना चाहिए, पुरानी यादों को जोड़ना चाहिए। वैसे ये कार्यक्रम जो है 1958 से लेकर के 2024 तक के बच्चों को हम इस सम्मेलन में शामिल करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि एक लंबे अरसे से जो आपस में एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच मिलेगा जिसमें सभी आपस में मिलेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 3 पीढ़ियाँ जो हैं इस मंच के सामने एक दूसरे को मुलाकात कर रही हैं। कहाँ से लोग आए हैं? अलग अलग देशों से भी लोग पहुँचे। यहाँ से अमेरिका से, दुबई से और देश के विभिन्न क्षेत्रों, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से इस सम्मेलन में विभिन्न जो पुराने जो छात्र हैं वो आए हुए हैं और इस सम्मेलन में भाग लिए। कितने वर्षों के बाद ये कार्यक्रम हुआ है? 1958 के इस स्कूल की स्थापना के बाद यह इस नारायणपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि इतने बड़ा विशाल आयोजन यहाँ पर किया गया। कितने लोगों को इकट्ठा कर पाए हम लगभग इस भीड़ में हम अनुमान कर पा रहे हैं कि लगभग 2000 की जो भीड़ है वो आई है और बहुत से ऐसे हमारे पूर्व छात्र हैं जो इस कैंपस से बाहर हैं, तो आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम अंदाज लगा रहे हैं कि 2500 से 3000 के लोग के बीच आए होंगे। सर, पूरे कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किया गया? आप भी यहाँ पे रहे, यहाँ पढ़ाई, क्या महसूस किया आप यहाँ पहुँच कर? आज भूतपूर्व विद्यार्थियों का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया था। इस स्कूल का जो स्थापना 1958 में हुई है और तब से लेकर अब तक के जितने भी यहाँ विद्यार्थी पढ़े हैं और जो शिक्षक यहाँ पढ़ाए हैं उनका एक यहाँ पर सम्मेलन रखा गया था और इसमें जो महत्वपूर्ण बैच वाइज है वहाँ पर एक दो जो विद्यार्थी हैं तत्समय के, उनके द्वारा अपनी संस्मरण भावनाएं और यादें जो शिक्षकों और स्टूडेंट के मध्य में स्थापित हुई थी उसका यहाँ पर संस्मरण सुनाया गया। और यहाँ पर काफ़ी वर्ष के जो 1958 से लेकर अभी 2024 तक के पास आउट स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो शामिल हुए। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं और बहुत सारे उनकी खट्टी मीठी यादें हैं। यहाँ पर अपने सहपाठियों, सहयोगियों के साथ मिलकर बड़े कुछ लोगों को हमने पहचान पाया, कुछ लोगों को नहीं पहचान पाया। एक दूसरे को हम लोग परिचय बताते हुए यहाँ पर मिलते रहे और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सर, अपना परिचय बताइए और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। मैं GS ठाकुर, इस संस्था में मैं एक छात्र के रूप में और एक शिक्षक के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और इस वृहद आयोजन के लिए हमारे जो भूतपूर्व सहपाठी रहे, शाला प्रबंधन समिति, साथ ही साथ ये शाला परिवार, हम सब ने एक इस आयोजन के बारे में सोचा और आज हमारे भूतपूर्व छात्रों के सहयोग से, हमारे जो सम्माननीय गुरुजन हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने इस कार्य को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे आज ये बताते हुए बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है कि आज हमारे ऐसे सहपाठी जो दूरस्थ अंचलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो भूतपूर्व विद्यार्थी जो सिर्फ प्रदेश में, देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए, उनका आज आगमन हुआ और ये शाला परिवार और हम सब आज अपने बचपन को एक बार पुनः जीवंत कर पाए।
कितने बैचेस आए सर यहाँ पे, बच्चे कब तक के आए? इसमें कम से कम 5 दशक के हैं। 60 से लेकर के वर्तमान 2024 तक का बैच हमारे इस महासम्मेलन में आज उपस्थित हुआ। कैसा महसूस? क्या है देखिए, 1984 बैच के हम लोग छात्र रहे हैं जी जी और ये मैं इस सब नारायणपुर के ये भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा कर्म भूमि है। 16 साल तक मैं यहाँ पर था और यहाँ से अबूझमाड़ में टीचर था। एक विधायक के रूप में भी सेवा करने का मौका मिला। आज मैं अखिल भारतीय हलवा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सब लोगों को बधाई दूंगा जो आयोजन किए हैं, और आज जितने भी गुरुजन हैं यहाँ पर जो नहीं रहे, और हमारे छात्र भी कुछ लोगों का निर्धन हुआ है, उसको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे पुराना छात्र छात्राएं हैं, सर लोग हैं, उनको पूरा हृदय से सम्मान करता हूँ। ये बहुत अच्छा इनकी प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में ये पहला प्रोग्राम है जो इस प्रकार का किसी साला ने आयोजन किया है। सब लोगों को मेरा बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये अपना कहाँ से है आप, कब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और इसके बाद कैसा रहा जीवन आगे का, अभी किस मुकाम पे है, और इस कार्यक्रम के बारे में क्या? हाँ, मैं डॉक्टर सुनील कुमेटी, अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में। मैं यहाँ 92-93 से क्लास 6 से लेकर 12 तक यहाँ पढ़ाई की है, और ये हम सब के लिए एक गौरव का क्षण है कि आज जो 67 बैच, जो शायद हमारे जानकारी में है कि ऐसे इतिहास में ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जो इतने लंबे बैच को एक साथ जो है एलुमनी मीट में बुलाया है। तो हम सब के लिए गौरव का क्षण है, और हमको आज ऐसा लग रहा है कि हम आज फिर से एक विद्यार्थी हो गए हैं। जो अपकमिंग जनरेशन है, बच्चे यहाँ, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, पढ़ाई का भी तरीका बदल रहा है, इन बच्चों के लिए क्या मैसेज करना चाहिए? इन बच्चों के लिए यही मैसेज है कि हम जिस समय पढ़ते थे, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। तो आज आप जो विद्यार्थी हैं, उनके पास पर्याप्त साधन हैं, सीखने के तमाम तरीके हैं। तो मैं यही को उम्मीद करता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार आपके सीनियर्स जिस प्रकार जो मुकाम हासिल किए हैं, आप हमारे जो जूनियर है, आने वाली पीढ़ी है, हमसे बड़े मुकाम पर पहुंचे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे टाइप के आयोजनों से आने वाले समाज को, आने वाले समय को किस प्रकार का मैसेज जाए? ये जो मैसेज है, ये मैसेज ये बताता है कि जो स्कूल जो बुनियाद रखती है, वो बुनियाद जो है, अगर मजबूत बुनियाद है तो उनके विद्यार्थी दुनिया के तमाम कोनों पे जाकर अपना पहचान स्थापित कर सकते हैं, अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और इस देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। अपना परिचय बताएंगे सबसे पहले, और इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि ये कार्यक्रम नारायणपुर में जो आयोजित हो रहा है, ये कितना ऐतिहासिक है। या नमस्कार दोस्तों, मैं नीलय देशमुख। मैं इस शाला में कक्षा 6वीं से 10वीं तक विद्यार्थी रहा हूँ, और ये सभी मेरे भाई हैं जो मेरे सहपाठी हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस आयोजन समिति को जिसने ये आयोजित किया है, क्योंकि ये सुनहरा पल लगभग 28 वर्षों बाद हमारे जीवन में आया है, जब हम सब फिर से एक बार मिल रहे हैं और अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। और मैं फ़िलहाल अमेरिका US फ्लोरिडा में कार्यरत हूँ IT में। और फिर से एक बार सबको बहुत बहुत नमस्कार और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नए लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ के? स्टूडेंट के लोगों के लिए क्या मैसेज यार, पढ़ो लिखो खेलो कूदो, हमने अपने जीवन जिए। वैसे ही यहाँ पे हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमको इतने अच्छे लोग मिले, टीचर्स मिले, जो जिनकी डांट फटकार से हमारा जीवन सुधर गया। और मैं यही चाहता हूँ भाई कि सब अपने अपने कैरियर पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, और क्या। थैंक यू।